हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, मैं आपको करंट अफेयर करा रही हूँ जो बीपीएससी, आरओ, एआरओ और एसटेट के लिए के पर्पस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये सितंबर मंथ की स्पीडी है। देखिए, एशियन राजगिद्धों के संरक्षण के लिए, ये मैंने कल करा दी, कल वाली वीडियो में आपको। आज मैं यहाँ से 71 से कराऊंगी आपको 130 तक क्वेश्चन। एशियन राजगिद्धों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है। एशियन राजगिद्धों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है। तो ये किया गया उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ये किया है लॉकहीड मार्टिन के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर होगा आपका बी। एक बार और देखिए, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ये किया है लॉकहीड मार्टिन के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है। तो ये जीता है रजत पदक जीता है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया है। पंचायती राज मंत्रालय ने IIM अमृतसर के साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया है। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो उन्होंने किए हैं 2817 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए 2817 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है। हाल ही में अनुभव पुरस्कार पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किया गया है। हाल ही में अनुभव पुरस्कार किस पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। तो इसका आंसर होगा सी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और पेरियम्पियन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता है। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और पेरियम्पियन थंगावेलु ने
नवेल्लू ने ऊंची कूद में पदक जीता है। तो इसका आंसर होगा आपका कौन सा, ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? बीसीसीआई ने अजय रात्रा पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है। बीसीसीआई ने अजय रात्रा को पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है? हाल ही में इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है। हाल ही में इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट प्रीति पाल है। पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट प्रीति पाल है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है। कितने कंपनियों को? 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? तो इसका आंसर होगा बंधन बैंक ने। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका आंसर होगा डी। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है? किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया? तो इसका आंसर होगा आपका हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया है? एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन चीन में किया गया है। कहाँ किया गया है? चीन में किया गया है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन चीन में किया गया है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा सूरत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सूरत शहर में जल संचय जन भागीदारी का पहला शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर होगा सी।
अगला क्वेश्चन देखिए, किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया अश्वनी वैष्णव को। अश्वनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये किया आपके राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया है। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में हरियाणा के धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है? पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में हरियाणा के धर्मवीर ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? तो इसका आंसर होगा सिद्धार्थ अग्रवाल। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। कितने? 18। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की है? तो भारत ने सिंगापुर देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने T21 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो ये बनाया किसने? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश ने T21 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल ऑस्ट्रेलिया देश ने T21 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है? हाल ही में भारतीय सेना ने फ्रांस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना और भारतीय नौसेना ने फ्रांस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, अंडर 27 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपका किसने? बांग्लादेश ने। अंडर 27 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब बांग्लादेश ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 4136 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल
कार्तिक वेक्टरमन ने जीता है। किसने जीता है? कार्तिक वेक्टरमन ने जीता है। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा? तो पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो केंद्रीय गृह मंत्री ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर होगा सी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न किसे प्रदान किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में गोविंद राजन पद्मनाभन को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, पेंतोगटार्न सीनावात्रा किस एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? पेंतोगटार्न सीनावात्रा थाईलैंड एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। तो इसका आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वप्रथम अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है ऋषभ शेट्टी को। 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? भारत ने हाल ही में जापान देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया? तो भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया है। कब मनाया? भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीजिंग में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 8 पदक जीते हैं। बीजिंग में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल 8 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है? भारत सरकार ने 2030 तक खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका सतारा में। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन सतारा शहर में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 19-22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 19-22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। तो इसका आंसर होगा डी।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन महाराष्ट्र में हुआ है, तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रान्यास 117 वर्ष का निधन हो गया, वह किस देश की थी? हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रान्यास 117 वर्ष का निधन हो गया, वह स्पेन देश की थी, तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी की मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका, किसे नामित किया गया है? सत्य प्रकाश सांगवान को नामित किया गया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में सत्य प्रकाश सांगवान को नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला लक्ष्मी झा है, तो इसका आंसर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए BEML लिमिटेड के साथ समझौता किया है, तो इसका आंसर होगा बी। हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट बने हैं। अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट्स बने हैं। अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 85। हाल ही में भारत में 3 और नए राम साइट बने हैं। अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या 85 हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? तो आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब UAE देश में किया जाएगा। इसका आंसर होगा डी। डी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्मान में आयोजित अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो अम्मान में आयोजित अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रौनक दहिया ने कांस्य पदक जीता है, तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व नटवर सिंह का निधन हुआ, वह थे पूर्व विदेश मंत्री। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व नटवर सिंह का निधन हुआ, वह पूर्व विदेश मंत्री थे, तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के क्रिकेटर गस एटकिंसन को जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इंग्लैंड देश के क्रिकेटर गस एटकिंसन को जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, इंग्लैंड को मिला है। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? तो हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग शक्तिकांत दास को मिली है, तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना खान मंत्रालय द्वारा
की गई है। किसके द्वारा? खान मंत्रालय के द्वारा की गई है। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में सुमित अंतिल को चुना गया है। किसे चुना गया है? सुमित अंतिल को चुना गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में भारत और श्रीलंका देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है। तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने रायपुर पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में पी हरीश को नियुक्त किया गया है। किसे किया गया? पी हरीश को। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? भारत का नया गृह सचिव गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया है। भारत का नया गृह सचिव गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक कौन बने हैं? प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक राहुल नवीन बने हैं। कौन बने हैं? राहुल नवीन बने हैं।